हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं आपका और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन देखने के लिए दिया और आप सब लोग समय निकाल कर ये देख रहे हैं। तो एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह 31, उसकी मुख्य आयत है 5 और बाकी भी हम पूरा पढ़ेंगे। ये 1 से लेकर 9 तक है। परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी अपने कलाम से मेरे पिता अपने शब्द से बात करें मेरे पिता, और आपका पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है मेरे पिता, वो हमें समझाने में सीखने में हमारी सहायता करे मेरे पिता। आपकी इच्छा पूरी करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसके ऊपर लिखा है, परमेश्वर यरूशलेम की रक्षा करेगा। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का सहारा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं। पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते, न यहोवा की खोज करते हैं। परंतु यह वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वह अपने वचन न टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही है, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। ये वचन सीख कर जाना बहुत अच्छा वचन है। ये पहले की 2 लाइनें सुन के और चले जाना। हालेलुया। ये समझने के लिए है, ज्ञान देने के लिए वचन है, जो हमारे को ज्ञान की ज़रूरत है। ऐसे कह रहा है, घोड़ों पर आशा लगाए रखते हैं। और मतलब अगर हम इस वचन से ये सीख सकते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मिस्रियों पर तुम क्यों आशा लगाए रखते हो। बार बार मिस्रियों के पास, लोगों के पास आप और मैं, परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है कि हम क्यों जाते हैं लोगों के पास मांगने, लोगों के पास क्यों जा रहे हाथ फैलाने, मेरी मदद कर दे, मेरी मदद कर दे। परमेश्वर कह रहा है मिस्री लोग खुदा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैं भी बुद्धिमान हूँ। अगर तुम इंसानों पे भरोसा लगाओगे, इसमें साफ लिखा है, परंतु वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा। इसी के 31 के 2 में लिखा है, परमेश्वर बुद्धिमान है और वो भी दुख देगा। वो तब देगा क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य पर आशा लगा रहे हैं। किसी इंसान के ऊपर आशा लगाने के खिलाफ है परमेश्वर। वो कहता है कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, तो पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशा, पूर्ण भरोसा यहोवा पे होना चाहिए, इंसानों के ऊपर नहीं। प्रभु कह रहा है तुम उनके घोड़ों पर, उनकी ताकत पर तुम आशा लगाते हो, इंसान की ताकत पर। और उनके घोड़े क्या है? उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही खाते हैं। बाइबल में साफ लिखा है, ये 3 अध्याय में लिखा है, उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस खाते हैं। उनके जो जानवर है जिससे वो युद्ध करने के लिए आते हैं, उनके घोड़े भी मांस खाते हैं, आत्मा नहीं खाते हैं। ये समझने की बात है, बहुत ही गहरा वचन है, ध्यान से सुनिएगा। फिर यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, जिस प्रकार सिंह जवान सिंह जब अपने हेर पर घुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वह उनके बोल से न घबराएगा और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा। उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। हालेलुया। शेर का इसमें वर्णन किया गया है, सिंह का। वो क्या है? चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वह उसके बोल से ना घबराएगा। शेर कभी घबराता नहीं है, चाहे उसके आगे कितने भी लोग आ जाए, वो घबराएगा नहीं। तो भी वह उसके बोल से ना घबराएगा, लोगों के बोलने से वो नहीं घबराएगा। चाहे कितने भी लोग आ जाए, उसको, शेर को अपना शिकार करना वो करेगा ही करेगा। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है तो आपको ऐसी तंगियों को, परेशानियों को देख के घबराना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसे सिर पर बोझ लेके नहीं चलना चाहिए। और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा, और ना ही आपको और मुझे शैतानों से, लोगों से दबने की ज़रूरत है। आप परमेश्वर के एक शेर हो। हमारा बाप है जो सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। और जिसका बाप राजाओं का राजा, जिसका पिता किंग है, तो बेटा भी तो किंग ही है ना।
राजा का बेटा राजा। सेना का यहोवा सिय्योन पर्वत यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। परमेश्वर खुद उतरेगा युद्ध करने को। पंख फैलाए हुए चिड़ियों के समान सेना का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा, उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। हालेलुया। आज आप और मैं किसी मनुष्य पे, किसी इंसान पर आशा लगाते हैं, किसी भी पास्टर पे अगर आशा लगाते हैं कि वो प्रेयर करेगा, या मैं प्रार्थना करूं प्रभु आए मुझे छुए, मुझे छू के मुझे ब्लेस करके जाए तब मेरा उद्धार होगा, ऐसा नहीं है। पास्टर से प्रेयर करवाना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, वह उसकी रक्षा करके बचाएगा। वह कौन? परमेश्वर यहोवा। इसमें लिखा हुआ है सेनाओं का यहोवा। अगर इसमें कोई और होता तो परमेश्वर बाइबल में ये भी लिखवा देते कि वो भाई, वो मनुष्य, वो पास्टर, वो इंसान, वो बहन, वो पापा, वो चाचा, वो ताऊ, कोई भी मतलब की रक्षा आपकी कर सकता है। लेकिन वह सेनाओं का वह उसकी रक्षा करके बचाएगा। सेनाओं का यहोवा ही यरूशलेम को बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। ये 5 आयत में लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर कह रहा है मुझे आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हाथों से पेड़ पौधे नहीं बनाए, उसने बस मुंह से वचन से बोला, बिन छुए उसने काम कर दिया। उसने बोला उजाला हो तो उजाला हो गया, उसने बोला कि चंद्रमा हो तो चंद्रमा हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ वचन से किया, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बिन छुए ही परमेश्वर उद्धार करने की आपको सामर्थ्य रखता है। इस बात को आप गांठ बांध लें। परमेश्वर महान है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हे इस्राएलियों, उसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया, उसी की ओर फिरो। उस समय तुम लोग सोने चांदी की अपनी अपनी मूर्तियों से, जिन्हें तुम बनाकर पापी हो गए हो, घृणा करोगे। तब अशूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य के नहीं, वह उस तलवार का कोर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वह तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेघर में पकड़े जाएंगे। वह भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा और उसके हकीम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे, झंडा त्याग कर भाग जाएंगे। यहोवा जिसकी अग्नि सिय्योन में और जिसका भट्ठा यरूशलेम में, उसी की यह वाणी है। प्रभु कह रहा है, यह वाणी किसकी है? ध्यान से सुन लो। यहोवा जिसकी अग्नि सिय्योन में और जिसका भट्ठा यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है। यह लिखना कोई जरूरी ना होता तो नहीं लिखता परमेश्वर कि ये वाणी किसकी है। वो साफ लिखा है कि ये मनुष्य की नहीं है। यशायाह भविष्यवक्ता जब वर्णन करते हैं, वो कहते हैं यहोवा जिसकी अग्नि सिय्योन में और जिसका भट्ठा यरूशलेम में, उसी की वाणी है। ये परमेश्वर की वाणी है। आप चिंता ना करें, आप पूर्ण भरोसा यहोवा पर रखें और इस आशा के साथ जिए कि मेरे परमेश्वर को आके खुद उतर के आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। वह बिन छुए ही उद्धार करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। अति करनायाम परमेश्वर, अति महान परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, सेना का यहोवा परमेश्वर, सब पर जय पाए हुए परमेश्वर, मृत्यु पर जय पाई हुई परमेश्वर। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो आज के टाइम में महीने का आखिरी चल रहा है। इस आखिरी दिनों में, आखिरी समय में, चाहे भी आज के दिन से लेकर आज 29, कल 30, परसों 31, ये 3 दिन जो भी है, इतना समय अभी तक चला गया। अक्टूबर महीने का लास्ट 31 की रात के 12 बजे तक भी अभी भी परमेश्वर को पुकारो और अपने आप को हर चीज़ों से रोक के रखो। आप समझदार हैं, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, और जो चीज़ परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, जो प्रभु ने मना करा है, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, वो चीज़ मत मानो। जो परमेश्वर की आज्ञा है सिर्फ वो मानो जो परमेश्वर ने आपको बोला है। जो नहीं लिखा, प्रभु ने बोला अगर ये काम नहीं करना है तो उसे मत करो, बच के रहो, सेफ रहो। किसी प्रकार के किसी भी दंड का कारण ना बनो। भरोसा मनुष्य पे ना करो। हर चीज़ को उतारने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, बीमारी से आजाद करने वाला सिर्फ एक है,
सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है। बिना छुए आपका उद्धार हो चुका है, ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर ही निकालेगा। परमेश्वर ने, इसलिए फिर से पढ़ देता हूँ। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत है, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान है, पर यशायाह के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। हमारे हाथ में बाइबल होने के बाद भी, एक परमेश्वर के बारे में पता होने के बाद भी, परमेश्वर को उन बच्चों पे मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, दुख होता है। उन बच्चों के ऊपर दुख होता है परमेश्वर को, कि सब कुछ पता होने के बाद भी हाय उन पर कि वो मिस्र की ओर जाते हैं। जैसे आप इंसानों की ओर, कोई अपने भाई की ओर जाता है, कोई अपने चाचा की ओर जाता है, कोई किसी ऐसे इंसान के पास जाता है कि यहाँ से कुछ सहायता मिल जाएगी। क्योंकि पर बाइबल में लिखा है मनुष्य परमेश्वर नहीं है, मनुष्य केवल मनुष्य है। और अगर आप सोच रहे हो कि उसके पास, मेरे भाई के पास ताकत है, मेरे भाई के पास युद्ध है, मेरे भाई के पास पहलवान है, मेरे भाई के पास ये है वो है, तो प्रभु ने घोड़ों का इसमें वर्णन इसलिए किया हुआ है, मिस्र लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही है, ठीक है। और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही खाते हैं। अगर उनके पास अच्छी सिक्योरिटी है, सब कुछ है, तो आत्मा वो भी नहीं खाते वो भी मांस ही है। मांस इसलिए बोला गया, पहले के टाइम पे ज़्यादातर लोग चिकन खाया करते थे, मुर्गा खाया करते थे, बकरा खाया करते थे, ठीक है, मछलियाँ खाया करते थे, ये सब सारे मांस ही होते हैं। तो इसीलिए इसमें मांस लिखा गया। वो भी मतलब आप जैसे आप और मैं बोल सकते हैं, वो भी रोटी खाते हैं, वो भी एप्पल खाते हैं, वो भी बनाना खाते हैं, है ना। तो ये इसका कहने का मतलब ये है, वो आत्मा नहीं खाते हैं, तो उस पर आप जो भरोसा रखें, ठीक है। फिर मैं पढ़ देता हूँ। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही हैं। मिस्री लोगों का बाइबल के अंदर वर्णन है, समय रहेगा तो मैं फिर आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन आप मिस्री उनको समझ सकते हैं अभी, जिन पर आप भरोसा रखते हैं। वो कोई भी हो सकता है। अगर कोई मेरे ऊपर भरोसा रख रहा है तो ये गलत है। ये मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं बोलता, कोई बुरा ना मान जाए। मतलब मेरे ऊपर भी भरोसा मत रखो, प्रभु की नज़र में गलत है। किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा मत रखो, किसी भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, जिसके ऊपर आप भरोसा रख रहे हो, मतलब आप मिस्री के ऊपर भरोसा रख रहे हो एक तरीके से। एक परमेश्वर ने सारी बातें एग्जाम्पल के तौर पे कही है। घोड़े का वर्णन इसलिए किया गया क्योंकि जानवरों में घोड़े में एक बल पाया जाता है, अच्छा बल। एक गधे से ज़्यादा ताकतवर घोड़ा होता है दौड़ने में, एक बैल से भी। तो इसीलिए परमेश्वर ने घोड़े का वर्णन किया कि एक इंसान जिसको आप ताकतवर मानते हो, क्योंकि किसी न किसी को तुम ताकतवर मानते कि वो मेरी रक्षा करेगा, तो इसीलिए प्रभु ने बोला कि उनके घोड़े भी आत्मा नहीं मांस खाते हैं, वो भी रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वचन समझ में आया है। फिर से हम जाते जाते पढ़ के जाएंगे। पंख फैलाए चिड़ियाओं के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, और वह उसकी रक्षा करके बचाएगा, उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। उद्धार करने वाला सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, और यहोवा जिसकी अग्नि सिय्योन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में, उसी की यह वाणी है। परमेश्वर की वाणी है, उसका आपसे वादा है, वो आपको बचाएगा। पिछले दिनों में भी उसी ने बचाया है, आगे भी बचाएगा। हर दुखों से बचाएगा, हर कर्जे से बचाएगा, हर संकट से बचाएगा, हर क्लेश से बचाएगा, हर बीमारी से छुटकारा देगा, क्योंकि उसकी यह वाणी है, मेरा कोई भी बेटा लज्जित नहीं होगा। जब वो इंसानों पे नहीं, सिर्फ उस पर भरोसा रखेगा। परमेश्वर इसी वचन द्वारा सबको आशीष दे। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज का दिन जो आपने देखने के लिए दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, आप दया के सागर हैं। हाँ परमेश्वर, मैं भी मेरे पिता परमेश्वर, या देखने वाला कोई भी भाई या बहन मेरे पिता, कोई भी इंसान मेरे पिता, अपने दुख में मेरे पिता परमेश्वर, अपने कर्जे के समय में पिता, अपनी बीमारी के समय में मेरे पिता परमेश्वर, अपने मेरे पिता परमेश्वर किसी भी गरीबी के समय में, कोई भी ऐसे हालात मेरे पिता जो हमारे को मानता हमारे से बड़े जान पड़ते थे पहाड़ के समान, हमने भरोसा प्रभु जी माता परमेश्वर अगर किसी इंसान पे किया मेरे पिता, हम उसके पास गए और ये बात सच है प्रभु जी, इंसानों ने हमारी मदद नहीं करी मेरे पिता, क्योंकि इंसान प्रभु जी मनुष्य
परमेश्वर नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, हमने लेकिन उसे माता जो आदर ज़्यादा दिया मेरे पिता, हम माफ़ी मांगते हैं मेरे पिता। प्रभु जी देखने वाले हर एक भाई बहन को क्षमा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हमने सीखा है मेरे पिता तेरे वचन यशायाह 31:5 में मेरे पिता परमेश्वर 31 का 1 से लेकर 9 तक में हमने सीखा है मेरे पिता। उनका प्रभु जी अंतर से जिन लोगों के पास हम हेल्प करने के लिए मांगने के लिए जाते हैं वो लोग भी प्रभु जी अंतर परमेश्वर आत्मा नहीं मांस खाते मेरे पिता, वो भी हमारी तरह प्रभु जी रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो भी एप्पल खाते हैं, वो भी बनाना खाते हैं, वो भी फ्रूट खाते हैं जैसे हम खाते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज हमने जान लिया मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी आपने वादश्य में वचन में सिखाया कि सेना को यहोवा बिन छुए ही परमेश्वर आप हमारा उद्धार करने की सामर्थ रखते हैं मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमने जान लिया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आगे लिखा मेरे पिता प्रभु जी यह वाणी प्रभु जी आपकी सेनाओं के यहोवा की है। तो पिता जब आपकी वाणी है मेरे पिता परमेश्वर तो आपने बिन छुए उद्धार भी कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है कोई भी ऐसा वचन नहीं मेरे पिता परमेश्वर जो पूरा हो ना हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो जब तक पूरा नहीं होता वो तब तक वापस नहीं लौटता मेरे पिता। और तेरे कलाम में लिखा मेरे पिता परमेश्वर उसके बांधे हुए को कौन खोल सकता है और उसके खोले हुए को कौन बांध सकता है। हाँ प्रभु जी आज हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने मानते हमारी आशीषें खोल दी है मेरे पिता परमेश्वर। अब कोई भी शैतान की ताकत मेरे पिता देखने वाले किसी भी मानते भाई बहन के मानते किसी भी आंटी अंकल की, छोटे भाई के बच्चे की मेरे पिता आशीष बंद नहीं कर सकता प्रभु जी अंतर परमेश्वर। और पिता परमेश्वर शैतान का जो हमारे ऊपर अधिकार था मेरे पिता नाश करने का मेरे पिता परमेश्वर, जो भी मतलब दुख लाने का कष्ट लाने का उसे आपने प्रभु जी अंतर बांध दिया मेरे पिता परमेश्वर। अब वो हमारे को दुख नहीं दे सकता प्रभु जी, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा मेरे पिता तेरे बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता, तेरे खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता मेरे पिता। सारा अधिकार आपका वाणी प्रभु यहोवा की है पिता, रिसीव करते हैं। और प्रभु जी अंतर देखने वाले कोई भी अगर कोई बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है, संकट में, परेशानी में, अभी इस वक्त प्रार्थना करो प्रभु जी पवित्र आत्मा छुए ब्लेस करे और शैतान की सारी ताकतों को नष्ट कर दे। भाग शैतान यीशु के नाम से, तेरा लहू हर एक के रगों में दौड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि बिना छुए मर जी अंतर उद्धार करने की, चंगा करने की पिता, सामर्थ देने की, कर्जा उतारने की, गरीबी से छुटकारा देने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी अंतर परमेश्वर, बांझ को गर्भवती करने की ताकत मेरे पिता परमेश्वर, लंगड़े को चलाने की ताकत मेरे पिता परमेश्वर, अंधों को आंखें देने की ताकत मेरे पिता परमेश्वर, बहरों को सुनाई देने की ताकत मेरे पिता परमेश्वर, लंगड़े को चलने की ताकत मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अंतर पैरालाइज के पेशेंट को बेड सुधारने की ताकत सिर्फ तेरे पास है मेरे पिता। अभी इसी वक्त पिता आप छुए और ब्लेस करे यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं घोषणा करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से मेरे पिता हर बीमार चंगा हो चुका है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे मारे जाने से मेरे पिता, तेरे दुख उठाने से मेरे पिता हमने पापों से मुक्ति पा ली है मेरे पिता। हम रिसीव करते मेरे पिता, क्योंकि हम जो कुछ भी पिता आपके अनुग्रह से पिता, और आपका अनुग्रह काफ़ी है मेरे पिता हमारे लिए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा मेरे पिता परमेश्वर जितनों ने तेरी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया पिता। रिसीव करते हैं प्रभु जी देखने वालों के बाद हर एक जन के ऊपर मैं घोषणा करता हूँ, हर बुरे लोग, बुरी संगति, बुरी बातें, बुरे विचार, बुरी आदतें, बुरी सोच, बुरे हर एक चीज़ मेरे पिता परमेश्वर, बुरे ख्याल हर एक जन से दूर हो जाए यीशु के नाम से मेरे पिता। ना बुरा देखे, ना सुने, ना बुराई पे चले, ना हाथ उठे मेरे पिता। देखे तो प्रभु जी सिर्फ तुझे मेरे पिता, चले तो तेरी और मेरे पिता, बोले तो तेरा वचन मेरे पिता, सुने तो तेरा वचन मेरे पिता, अपने हाथ उठे तो तेरी महिमा के लिए, तेरी आराधना के लिए, तेरी ताली बजाने के लिए मेरे पिता। ओ प्रभु जी ये कदम चले तो मेरे पिता तेरी सच्चाई की ओर मेरे पिता परमेश्वर, तेरे भवन की ओर मेरे पिता। हाँ प्रभु जी अंतर परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों की घोषणा करता हूँ, हर जगह धन्य है मेरे पिता। रिसीव करते मेरे पिता परमेश्वर, आपने तो हमारा धन्यवाद, तेरे लहू में पिता हर एक जन को छुपा के शुद्ध करते, पवित्र करते हैं। जो मांगा जैसा मांगा मिल गया पिता। रिसीव करते इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम से मान सुनी करता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सबको, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है, आपको अच्छा लगा, आप शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।